बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। सबसे पहले आम लोग पार्टी जो नॉर्वे के शहर क्रिस्टियनसंड में कुरान पाक की बेरहरमती की गई उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। यह वाक़या हफ्ते वाले दिन 16 नवंबर को नॉर्वे के जनूबी शहर क्रिस्टियनसंड के आबादी में पेश आया। उस शहर की जो आबादी है वो तकरीबन 80,000 है। 2,000 के करीब इसमें मुसलमान हैं। ये जो गुस्ताख है इसने बाकायदा तौर पे एक मुसलमानों के खिलाफ तंजीम बना रखी है जिसका नाम सियान है, और जो गुस्ताख का नाम है वो है अर्ने थॉमस। ठीक है जी। ये थॉमस ने जो ये ऐलान किया बाकायदा एक जर्नलिस्ट के थ्रू कि मैं मुसलमानों का कुरान को जलाऊंगा, और इसने बाकायदा ये भी ऐलान किया इस तंजीम ने कि मुसलमानों को कि वो नॉर्वे से निकल जाएं। इसने बाकायदा तौर पे कैंपेन चला रखी थी, और नॉर्वे के जो मुसलमान हैं, जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो काउंसलर है या वहाँ के जो पॉलिटिशियन सिटी है, जो वो बाकायदा ऐलान किया गया वहाँ का जो अदबी फोरम ने कि ये जो गुस्ताख है जिसका नाम अर्ने थोमर है, इसको बाकायदा तो बैन कर दिया। ये किसी चर्च पे भी नहीं आ सकता, ये किसी ऐसे अदबी फोरम पे नहीं आ सकता क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, उनको दिल आज़ारी करता है, लिहाजा ये नफरत फैलाता है, इसको बैन कर दिया जाए। मगर ये देखें कि जैसे ये ऐलान करता है और वहां एहतजाज होता है, वहां पर पुलिस मौजूद होती है। क्या उनको नहीं पता था कि इसने ऐलान किया है? उसको चेक किया जाए, तलाशी की ली जाए, खुदा ना से कि कहीं जेब में कुरान तो नहीं, कोई ऐसी हरकत ना कर डाले जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचेगी, दिल आजारी होगी। ये लोग जानते हैं, मतलब उनको सपोर्ट भी अंदर से की उन्होंने, मेरा ख्याल है। चले बहरहाल जब ये वो उस मैदान में पहुंचता है, ये 8 लोग होते हैं और तकरीबन बाकी जो 4,400 के करीब दूसरे शहरी वहां मौजूद होते हैं, जिसमें एक मुसलमान जिसका नाम उमर धाबा है, और ये बब्बर शेर ये सारी चीजें देख रहा होता है। शायद कोई बोलेगा, शायद कोई निकलेगा। जैसे ही अर्ने थोमर जो है वो बारबेक्यू ग्रिल पे कुरान पाक को रख देता है और रखता है। ये सब पुलिस भी देखती है, पुलिस मना नहीं कर रही, मगर इसको जब वहां से कुरान पाक उठा लिया जाता है, पकड़ लेते हैं। साथ ही इसका एक और साथी होता है लार थोर्नेस, वो अपनी पॉकेट से दूसरा नुस्खा निकालता है कुरान पाक का और उसको बेहुरमती करते हुए कुरान पाक को जलाता है, आग लगाता है, शहीद करने की कोशिश करता है। ऐसे ही हमारा वो जो नौजवान जो मैं मेरे पास लफ्ज नहीं है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उमर धाबा, जिसने जाते उसको चीते की तरह दबोच लिया और आज वो पूरी दुनिया में हीरो बना हुआ है। हम इसको सलाम पेश करते हैं और नॉर्वे की गवर्नमेंट के आगे अपील करते हैं कि ये जो सियान तंजीम है इसे फिलवोट बैन किया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सख्त से सख्त सजा का मुतालबा करते हैं और नॉर्वे में रहने वाले मुसलमानों से भी कहते हैं आप पूरा मन रहते हुए एहतजाज करें, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, पूरे मुसलमानों का हक है। अगर आज भी मुसलमान ना उठे, आज भी मुसलमान एक ना हुए, आज तो कहीं आपका इंसान जल रहा है, कहीं मुसलमान जल रहा है, कहीं कुरान पाक को जलाने की कोशिश की जा रही है, शहीद करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि सारे मुसलमान सोए हुए हैं, एक नहीं हो रहे। वो कहीं ईरान को मुसलमान समझता है, कहीं वो पाकिस्तान को, कहीं अफगानिस्तान को, कहीं सऊदी अरब को। वो समझते हैं ये अलग अलग फिरकों में बटे हुए कौम है, ये मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान है तो क्यों नहीं जागते? और मुसलमान है तो ये आवाज क्यों नहीं बनते? वो 54 मुल्क जो है मुस्लिम वो क्या कर रहे हैं? अगर आज भी आपने आवाज ना उठाई, आज भी आप एक ना हुए, तो कटने के लिए, मरने के लिए, जलने के लिए तैयार रहें। उठो और इस्लाम के परचम को थाम लो। उठो मुसलमानों, एक हो जाओ और इनको बता दो, ये यहूदी लाबी जो आपके खिलाफ साजिश कर रही है, इनको बता दो कि हम एक हैं। नहीं तो फिर कटने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो अपना हक अदा करता रहूंगा, आम लोग पार्टी अपना हक अदा करती रहेगी। आप भी अपना हक अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।